हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की क्लास, जिसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और इसका एक टॉपिक चल रहा है अभी यूनिट डिजिट, या क्या होगा ये इकाई अंक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो, कि अगर हम किसी भी संख्या की गुना करते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो अब निकालना सीखेंगे इकाई का अंक। तो जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 212, तो 212 में इकाई का अंक कितना है? तो हमारा क्या है? 2। इकाई का अंक 2। अगर हमें सीधी कोई संख्या दे दी 212, तो इसका अगर हमारे से पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक कितना होगा? 2। पर वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछने का, वो क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से कि जैसे 212 गुना 512। जब इन दोनों की हम आपस में गुना करेंगे, गुना होने के बाद तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो इसकी सीधी गुना करने से, अगर हम इसकी गुना करें तो गुना करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा इकाई के अंक क्या आया। पर इससे हम कर लेंगे कि ये जो हमारी 212 लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक कितना है? 2, और इसका इकाई का अंक कितना है? 2। तो इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा कितना? 4। तो ऐसे ही देखेंगे और एग्जाम्पल। जैसे 216 316, अगर 216 की गुना 316 में करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा? तो 216 का इकाई का अंक कितना है? 6। 316 का कितना है? 6। तो 6 की 6 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और फिर 36 का चेक करेंगे कि इकाई का अंक कितना है? 6। तो जब हम 216 की 316 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक? 6। तो इसी की तरह और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर जैसे हमें दे दिया 314, 379 और 422, अगर इनकी आपस में हम गुना करेंगे तो गुना होने के बाद तो उसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम पूरी गुना ना करके क्या चेक करेंगे? 314 का इकाई का अंक क्या है? 4। 379 का इकाई का अंक कितना है? 9। इसका कितना है? 422। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 4 9 36, 36 दूनी 72। तो इसका इकाई का अंक कितना आया? 72। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखेंगे कुछ इसके अलग तरीके के। तो हमारे जो अंक होते हैं वे कितने होते हैं? 10 होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे 10 अंक होते हैं। तो इन्हीं के हम अलग अलग अब जब मेथड देखेंगे, तो जैसे आगे हमारा 0, तो हम पहले लेकर चलेंगे 0, 1, 5 और 6। तो हम पहले देखेंगे 0, 1, 5 और 6। तो सबसे शुरू में देखेंगे 0 के लिए। तो 0 के लिए क्या होगा हमारा नियम, कि जैसे कहीं पे लिख दिया 510 और 320। अगर हमेशा कहीं पे अगर हमारा 0 आएगा ना, दो संख्या का अगर इकाई का अंक 0 होगा तो उनका गुना करके हमेशा क्या आएगा? इकाई का अंक 0। तो 0 को तो सिंपल से ही है, अगर 0 होगा कहीं पे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 0। तो वो इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन कि जैसे 210 की घात 210। तो इसका मतलब क्या है? 210 की घात 210 है कि 210 की गुना कितनी बार हुई? 210 बार। तो यहां जितनी बार भी आया हमारा 0 आया,
तो जीरो से कितनी बार आ जाओ, तो जीरो की जितनी बार भी हम गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, जीरो। तो जीरो को तो हमारा ये सिंपल सा हो गया, ताकि जीरो की अगर जीरो में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसके बाद देखेंगे वन, तो वन के लिए भी देखेंगे, जैसे आ गया 381, 521। अगर इनके हम आपस में गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक चेक करेंगे कितना है, एक, और इसका कितना है, एक, और एक की एक में गुना करेंगे, एक। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे जब भी हमारा किसी भी संख्या का इकाई का अंक एक होगा, जो उसकी घात फिर कितनी हो, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा एक ही। जैसे आ गया 581 की घात कितनी आ गई, 90। तो इसका मतलब है कि 581 की गुना कितनी बार हुई, 90 बार। कितनी बार हुई, 90 बार। तो यहां पे हमारा एक है, इसका एक है, इसका एक है, तो सभी का कितना आएगा, एक। और इनकी सबकी जब हम एक की गुना करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, एक। तो यहां कितने भी दे सकता है, अगर इस तरीके से भी आ जाए क्वेश्चन कि 271, 111, 351 और 541, तो इस वाली संख्या का इकाई का अंक कितना है, एक। इसका भी एक है, इसका भी एक है, और इसका भी एक है। तो इनकी जब आपस में गुना करेंगे तो गुना होने के बाद क्या आ जाएगा, इकाई का अंक एक। ठीक, तो हम किसके देख चुके, जीरो का देख चुके, एक का देख चुके, अब जो देखेंगे 5 का। तो देखेंगे 5 के लिए, 5 के लिए तो जैसे हमने देखा 5 गुना 5, तो कितना आएगा हमारा, 5 गुना 5 की गुना करके 25। तो इकाई का अंक कितना आया, 5। अगर हम 25 की गुना 5 में करें तो आ जाएगा 125। 15 की गुना 15 में करें तो आ जाएगा 225। तो यहां से हमें देख कर ये चीज पता लग रही कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है तो उनकी जब आपस में गुना करेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा, 5 ही आ रहा। चाहे वो 5 हमारा कितनी बार ही आया हुआ हो। जैसे अगर हम आ गया 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15, तो हमारा 15 कितनी बार लिखा हुआ, 5 बार। अगर हम इसकी आपस में गुना करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि इकाई का अंक कितना होगा, तो हमें यहां देखने से पता लग रहा है जितनी बार भी हमारा 5 आएगा, हम 5 की जितनी 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 5 की हम जितनी बार भी गुना करेंगे तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5। ठीक है, तो हम कर चुके, जीरो का देख चुके, एक का और 5 का। 5 का एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे आ गया 125 की घात 35, तो 125 की घात 35 है, इसका मतलब क्या है, 125 गुना 125 गुना 125, तो ये कितनी बार है, 35 बार। तो 125 की गुना कितनी बार हो रही, 35 बार। तो यहां देख लेंगे जब 5 की गुना 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 की 5 पंजे 25, तो 5 जितनी बार भी गुना हो गई तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद देखते हैं जब 6 का, अब देखेंगे 6 के लिए। तो 6 के लिए देखेंगे, अगर कहीं पे दे दिया 6 गुना 6, तो 6 की गुना 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो इकाई का अंक कितना आया, 6। इसके बाद देखेंगे 16 की गुना अगर 6 में करेंगे तो 16 6 96, तो कितना आया, इकाई का अंक 6। अगर 6 की गुना 6 तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 36 छिगा 216, इकाई का अंक आया कितना, 6। अगर 16 की गुना 16 में करेंगे तो 16 छिंग 96, 9, 16 कम 16 9 25, तो कितना आ गया,
256। तो हमें ये देख के पता लग रहा है कि जितनी बार भी हमारी 6 की गुना हुई है तो हमारा इकाई अंक कितना आया 6। इसका इकाई अंक कितना है 6, 6 की 6 में गुना करी तो इकाई अंक आया 6। तो यहाँ पे हमने 6 की गुना 6 में करी, इकाई अंक कितना आया 6। तो अब हमें ये पता लग गया कि जब भी हम 6 की गुना जितनी बार भी करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इस तरीके से देख लेंगे 256 की घात 125। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कि 256 की घात कितनी है 125। जब इनकी से हम सोल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक बताओ कितना होगा, क्या बताना, इकाई का अंक। तो यहां देख लेंगे 256 की घात कितनी है 125। तो 256 गुना 256 तो कितनी बार है 256, 125 बार। अब यहां देख लेंगे 6 हमारा हर एक संख्या में 6 आया हुआ इसका इकाई का अंक। तो ये पढ़ चुके कि 6 की हम जब 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो जब इसका हम सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम कितने अंक देख चुके, 0 का, 1 का, 2 का हो गया, नहीं 2 का नहीं हुआ, 0, 1 और 5, 6, इन 4 के तो हम देख चुके। इन 4 की क्या खासियत है कि इनका इकाई अंक जो होगा उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही होगा। जैसे 1 का आएगा तो 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ और अंक के लिए। ठीक है, पहला तो हम ये समझ रहे हैं कि इनके इकाई के अंक के हिसाब से कैसे होगा। जब हम ये सारे सीख लेंगे इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम देख रहे 4 और 9 के लिए, 4 और 9 के लिए। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे 4 के लिए कि 4 के लिए क्या कंडीशन होगी। तो यहां देखेंगे 4 की घात अगर हम 1 लिखे तो कितना आ जाएगा 4, 4 की घात 2 लिखे तो 1 मिनट दोबारा देखेंगे यहां। तो यहां हम निकाल रहे इकाई का अंक, इकाई का अंक। अगर 4 की घात 1 है तो कितना होगा 4, 4 की घात 2 है तो कितना होगा 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64 तो इकाई अंक हो गया 4, 4 की घात 4 तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौक 16, 4 चौक 24, 256 तो इकाई अंक कितना आ गया 6। ऐसे 4 की घात 5 कितना आ जाएगा 4, 4 की घात 6 तो इकाई अंक आ जाएगा 6। तो यहां में देखने पता लग रहा कि जब हमारा 4 की घात 1 है तो आ रहा हमारा इकाई का अंक 4, 4 की घात 2 है तो इकाई का अंक कितना आ रहा 6। तो दो प्रोसेस के बाद हमारी क्या साइकिल रिपीट हो रही कि यहाँ 4 6 फिर 4 6 आ गया फिर हमारा 4 6। तो इन्हें देख के हमें ये पता लग रहा कि जब हमारी 4 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक कितना होगा 4। तो यहां लिख लेंगे अगर हमारी 4 की घात क्या है विषम तो हमारा इकाई का अंक, इकाई का अंक होगा हमारा 4। अगर हमारी 4 की घात कितनी है सम, जैसे ये है 4 की घात 4, 4 की घात 6, तो जब भी 4 की घात हमारी सम होगी तो इकाई का अंक हमारा कितना रहा 6। तो 4 की घात जब हमारी सम होगी तो क्या होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा 6। तो देख लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ कि क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे 144 की घात 3। तो हम क्या करेंगे जो हमारा 144 लिखा हुआ है तो इसमें हम इसका इकाई अंक लेकर चलेंगे। इकाई अंक कितना है 4। इसके बाद अब यहां घात चेक करेंगे, घात कितनी है 3, तो 3 हमारी कैसी है विषम। तो 4 की घात कितनी होगी 3, तो 4 की घात 3 क्या है विषम है। और विषम के लिए हमारा इकाई अंक कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4।
कितना आ गया 4। तो एक और एग्जांपल देखेंगे इसका ऐसे ही। जैसे दे दिया 124, 124 की घात दे दी 444। ठीक है, अगर इसके हम आपस में गुना करेंगे कि 124 गुना 124 गुना 124 तो कितनी बार आ जाएगा 444 बार। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कितनी बार गुना करेंगे, तो क्या करेंगे इसका इकाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 4, घात कैसी है इसकी है, तो ये घात आई हमारी सम। तो ये बताया था कि जब भी 4 की घात क्या होगी सम, तो सम के लिए हमारा क्या चल रहा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा इकाई का अंक कितना होगा 6। अब हमने 4 के लिए देख चुके, अब हम देखेंगे 9 के लिए। तो ये सब याद होना चाहिए। इसके बाद जब ये सारे अंक हो जाएंगे, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन कुछ। अब देखेंगे 9 के लिए। 9 के लिए तो ऐसे निकल लेंगे जैसे हमने 4 के लिए निकाला था। तो 9 की घात 1 तो 9, तो हम क्या निकाल रहे इकाई का अंक। 9 की घात 1 कितना आ जाएगा 9, 9 की घात 2 81 आ जाएगा। 81 का इकाई का अंक कितना होगा 1। 9 की घात 3, 9 की घात 3 लेकिन 9 की घात 2 में 9 की गुना कर देंगे, 9 कम 9, 9 72, तो इकाई का अंक कितना आया 9। तो 9 की घात 4 तो इकाई का अंक कितना आया 1। 9 की घात 5 तो आएगा 9, 9 की घात 6 तो इकाई का अंक होगा 1। तो यहां भी हमारी ये साइकिल बन रही कि 2 के बाद हमारी साइकिल रिपीट हो रही कि 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 1। तो हमारा क्या होगा ये वाले 1 3 5, तो मैं दिखाई दे रहा अगर 9 की घात क्या होगी विषम, तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा 9। तो यहां लिख लेंगे अगर हमारी 9 की घात है विषम तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा 9। अगर हमारी 9 की घात है सम तो इकाई का अंक कितना होगा फिर, तो यहां देख लेंगे सम पे हमारा क्या रहा 9 की घात 2 1, 9 की घात 4 1, 9 की घात 6 1। तो जब हमारी 9 की घात सम होगी तो इकाई का अंक होगा 1। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब जब कुछ एग्जांपल देख लेंगे इसके 9 के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि जैसे 599 की घात आ गई 13, तो 599 की हम गुना 13 बार तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसका इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक कितना है 9। इसके बाद घात चेक करेंगे कि घात हमारी क्या लिखी हुई है 13, तो 13 हमारी क्या है ये विषम। अगर 9 की घात 13 आ गई जो कि है हमारी विषम, तो उसके लिए इकाई का अंक क्या होगा 9। और ऐसे हम देख लेंगे अब जब सम के लिए, जैसे दे दिया 299 की घात 996, कि पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि 299 की घात कितनी है 996। अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना है 9 और इसकी घात कितनी है 996, जो कि हमारी क्या है एक सम है। तो सम के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि अगर 9 की घात सम होगी तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो कुछ और देखेंगे इसका। तो हमारे किसके हो चुके हमने देख लिया, एक तो 0 का, 1 का, 4 का, 5 का और 6 का और 9 का, इनके हम देख चुके। एक बार और रिपीट करें तो 0 के लिए हमारा हमेशा क्या होगा 0, 1 के लिए होगा 1,
5 के लिए क्या होगा हमारा 5, 6 के लिए होगा 6। तो ये 4 तो हमारे वे है कि इनकी घात चाहे कितनी आ जाओ तो इनका इकाई अंक कितना होगा 0, 1, 5, 6। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।